नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। दोस्तों, क्या आपके पितृ आपसे नाराज हैं? और क्या आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावटें आ रही हैं और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं? या आप संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? तो दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध में यदि आप दीपक से जुड़ा ये आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपके सभी पितृदोषों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष श्राद्ध बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आए हैं। दोस्तों, इस पितृपक्ष में राजयोग काल सर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस पितृपक्ष पर आप दीपक से जुड़ा ये आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और यदि आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। इस बार श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक ये दिन पितृ को समर्पित होते हैं। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष, कनागत, श्राद्ध आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, पितृपक्ष ये पितृ का पक्ष है, यानी कि ये पितृ को समर्पित दिन होते हैं। इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध नहीं करने से पितृदोष लगता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माने जाते हैं। माना जाता है पितृपक्ष के दौरान श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को कुछ अर्पित किया जाए तो उससे पितृ अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसते हैं। हिंदू धर्म में पितृगण को देव तुल्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिन पर पितरों की कृपा होती है उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्य ना करें। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य करें। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष, जिसे कनागत भी कहा जाता है, यह वह समय होता है जब हमारे पूर्वज धरती पर होते हैं और हम श्राद्ध कर्म करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि यदि अपने पूर्वजों का तिथि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वह संसार में ही भटकते रहते हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी कि पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष श्राद्ध होते हैं। इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वे अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सकें। माना जाता है कि जिस घर के पितृ अपने परिवार के लोगों से खुश रहते हैं उस घर के लोगों को देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पितृ उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं उन्हें पितृ दोष का श्राप मिलता है। माना जाता है कि जिस घर में पितृ दोष का श्राप लगता है उस घर के सदस्य कभी भी सुखी नहीं रहते और ना ही वे जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में किया जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, बिगड़े कार्य बनने लगते हैं, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि चली आती है, खुशहाली और शांति बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्टों और दुखों से मुक्ति मिलती है। तो वैसे तो ये उपाय पितृपक्ष में रोजाना करने चाहिए,
क्योंकि ये 16 दिन पितृ को समर्पित होते हैं। किंतु यदि रोज ना कर पाए तो पितृपक्ष की पूर्णिमा, पितृपक्ष की अमावस्या और पितृपक्ष की एकादशी के साथ ही आपके पितरों की जो मृत्यु तिथि है उस दिन इस उपाय को अवश्य ही करें। यह उपाय आपको संध्या काल या रात्रि के समय करना है। इस उपाय को सुबह या दोपहर के समय न करें। उपाय को करने के लिए आप अच्छे से मुंह हाथ पैर धोकर साफ हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात एक दिया तैयार करें। दिए में एक रुई की बाती लगाए और शुद्ध घी भरे, और शुद्ध घी ना हो तो इस दिए में आप सरसों का तेल भरें और इस दिए में आप थोड़े से काले तेल डाल दें। इस उपाय को करने के लिए आप मिट्टी का, पीतल का या आटे का कैसा भी दिया ले सकते हैं। दिया बनाने के पश्चात अब आप अपने घर के दक्षिण कोने को साफ करें। यदि आपके घर के दक्षिण कोने में स्टोर रूम है या बाथरूम वगैरह बना है या खाली स्थान नहीं है तो आप अपने रसोई घर के सबसे दक्षिण कोने को साफ करें। यदि किसी कमरे में भी ऐसी जगह नहीं है तो आप मंदिर के पास साफ स्थान पर इस दिए को आपको ऐसे रखना है कि दिए की जो बाती हैं यानी जो लो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए, यानी कि दिया का मुख आपको दक्षिणी दिशा की तरफ करना है। और ये भी ध्यान रखे कि दिए को सीधे जमीन पर ना रखे, दिए के नीचे कोई कपड़ा बिछा दे या कोई कटोरी प्लेट रख दे है या फिर थोड़े से साबुत चावल रख दे। सीधे जमीन पर दिया ना रखे। सीधे जमीन पर रखा हुआ दिया अपूर्ण माना जाता है। दिया जलाने के पश्चात सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, पितृदेव को प्रणाम करें, भगवान से अपने पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। इसके पश्चात पितरों से मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके पश्चात आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। आप किसी भी माला पर जिस पर आप मंत्र का जाप करते हैं उस पर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर उंगलियों पर गिनकर या माचिस की तीली पर या मिश्री के दाने पर गिनकर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, इस मंत्र का जाप आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके करना है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृलोक दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती, इस दिशा में पितरों का वास होता है। श्राद्ध पक्ष में दक्षिण दिशा में इस प्रकार दिया जलाने से और मंत्र का जाप करने से पितृदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है।